हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों मेरे मेरे एरिया का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री जा रहा है और कुछ कुछ जगहों में दिल्ली में 47 डिग्री टेम्परेचर भी जा रहा है। आप सोचें कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, लू के थपेड़े चल रहे हैं और इसमें भी मेरा गार्डन हरा भरा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होते रहें। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो। मैंने अपने इस टेरेस गार्डन में गमलों में ही कुछ सब्जियां उगाई हुई हैं जिसमें कि ककड़ी, खरबूज और पंपकिन, ये सारी चीजें हैं। और आज क्या कुछ रेडी है वो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ देखें, ये सब समर वेजिटेबल्स हैं, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो हैं और ये गर्मियों में बहुत अच्छा थ्राइव करती हैं। देखें यहाँ पे एक खरबूज बन के रेडी है। मैं इसे ले लूंगी क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि इनकी ग्रोथ अब मुझे 2-3 दिनों में लग रहा है कि बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा ये बढ़ेंगे नहीं। शायद अगर क्लाइमेट सही होता अभी तो ये थोड़े और बड़े हो सकते थे, लेकिन अभी इसको ले लेना ही बेहतर होगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे खरबूज भी बन रहे हैं। तो इसे मैं अगर ले लूंगी तो ये बड़ा होने लगेगा और मुझे लगता है कि 10-15 दिनों में मुझे ये भी मिल जाएगा। तो आज मैं इसी की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इनकी केयर कैसे की जाती है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो सब्जियों में होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा उन पे ध्यान दे दें तो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं और हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। यहाँ पे जो आप कंटेनर देख रहे हैं बड़ा सा, इसमें भी एक खरबूजे की बेल लगी हुई है। और यहाँ देखें, ये थोड़ा अलग वैरायटी है। आपको दिखाऊं, ये थोड़ा चिकना है, थोड़ा अलग है। और ये देखें डार्क कलर में है, इसकी वैरायटी थोड़ी अलग है। तो हो सकता है कि 2 तरह के सीड मैंने लगाए होंगे, इससे ऐसा हुआ है। और यहाँ पे देखें, जब भी खरबूजा आप लोग लगाते हैं और ये फ्रूट बनने लगते हैं तो देखें ये मिट्टी के टच में ना जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे जो वीड उगा हुआ है इसी के ऊपर मैंने इसे रख दिया है ताकि ये मिट्टी से डिस्कनेक्ट रहें। और अगर आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं तो ये लटकते हुए रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये तरीका अपनाने से आपका जो फ्रूट है वो सुरक्षित रहेगा। तो आज मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। देखें कितने सुंदर गमले में अगर इतने अच्छे फ्रूट हमें ऑर्गेनिक तरीके से मिलें तो कितनी अच्छी बात है। देखें ये बहुत मजबूत हैं, इन्हें काटना ही पड़ेगा। अब आगे आने वाले दिनों में इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन वही बात आती है कि टेम्परेचर अगर एक आध बार बारिश हो जाए तो फिर हमारा ये प्लांट इन सब में जान आ जाएगी। लेकिन अभी इतनी गर्म हवा चल रही है जिससे कि आप इन पत्तियों को अगर देखेंगे तो इनके किनारे किनारे ये देखें ये बर्न हो रहे हैं। फिर भी अभी मुझे यहाँ देखें ये किस तरह से बर्न हो रहे हैं। तो ये गर्मी का असर है। हमें अपने प्लांट को अच्छे से बचा के रखना है ताकि 1 महीने बाद अगर हमने इस प्लांट को बचा लिया तो मुझे लगता है कि इससे मुझे और भी सारे फ्रूट मिल जाएंगे। अब मैं अपने पंपकिन की जो मैंने लगाया हुआ था उसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊं। मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है कि मैंने इसकी हैंड पॉलिनेशन की थी। जब भी आप इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करते हैं और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप सोचें कि मतलब वो खुशी अलग ही होती है। आप इसे बढ़ता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि ये हमने किया है, ये मैंने किया है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और देखिए ये इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जिस दिन मैंने इसमें हैंड पॉलिनेशन किया था दूसरे दिन मैंने देखा उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरे दिन और बड़ा हो गया। मतलब बहुत तेजी से इनमें बढ़त हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से ये बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब इनका जो साइज है ये इतना ही बड़ा है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लांट ले रहे हैं और किस तरह के उसमें फ्रूट। कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़े और छोटे फ्रूट होते हैं और कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं जिसमें काफी बिग साइज के फ्रूट निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका यही साइज है, इसलिए अब मैं आज इसे हार्वेस्ट कर ले रही हूँ और इस प्लांट को मैं कट कर दूंगी क्योंकि आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। देखें इसमें ये स्पाइडर माइट का ऐसा अटैक हो गया कि मैं चाहते हुए भी मुझसे ही शायद गलती हो गई कि मैं इसमें रेगुलर स्प्रे नहीं कर पाई।
और जब इसमें इस कदर पेस्ट का अटैक हो जाता है तो आप चाहे कितना भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड उसमें डालें, आप उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि अगर आपकी जड़ें स्वस्थ हैं पौधों की, तो आप इन पत्तियों को, और आपको पास से दिखाना चाहती हूँ कि किस कदर, देखें जो नई लीव्स इसकी निकल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, और जो पुरानी लीव्स हैं उनकी हालत आप देखें कैसी हो गई हैं, ये देखें। तो मैं क्या करूंगी, अभी इनको हार्वेस्टिंग करने के बाद इन पत्तियों को हटा दूंगी और फिर देखती हूँ कि इनमें ग्रोथ होती है कि नहीं। अगर मैं इस प्लांट को बचाने में कामयाब हो गई तो फिर से नई पत्तियां फूटेंगी और फिर से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो देखती हूँ आगे आगे जो कुछ भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखें, अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और ये मुझे लगता है कि तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ज्यादा का होगा मेरे अंदाजे से, और ये बहुत स्वस्थ और हेल्दी वेजिटेबल है। अब मैं जा रही हूँ ककड़ी की हार्वेस्टिंग करने। आप देखें कि मेरा जो मैंने 2 प्लांट लगाए थे उससे मुझे लगातार कंटिन्यूअस ककड़ी मिल रही है, और ककड़ी में बहुत जल्दी जल्दी फ्रूट निकलता है। और आप यहाँ पे देखें 2 फ्रूट मेरे बने हुए हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और अभी अपने इमेच्योर कंडीशन में हैं, और इसी में इसको तोड़ लेना चाहिए, जिससे कि ये काफी अच्छे लगते हैं खाने में। तो जब छोटे रहें तभी इनको तोड़ लिया कीजिए, और बड़े भी हो जाते हैं तो ठीक रहता है, बट इतना अच्छा नहीं होता। और एक और देखें पीछे छुपा हुआ है, ककड़ी में यही प्रॉब्लम होती है कि अक्सर मुझे ये गमले के पीछे नीचे कहीं भी छुपे हुए दिखते हैं, क्योंकि मैंने सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है। अगर आप सपोर्ट सिस्टम देते हैं तो वो लटकते हुए विजिबल हो जाते हैं। और वहां देखें एक पीछे छुपा हुआ था जो मुझे दिखा नहीं था, वो अब मैच्योर हो चुका है, तो मैं उसको सीड के लिए छोड़ रही हूँ ताकि मुझे फ्री में कुछ सीड मिल जाए। आप लोग यहाँ पे जो प्लांट देख रहे हैं ये भी ककड़ी का ही है, लेकिन इसे मैंने बाद में लगाया था। जब भी हम इस तरह के हाइब्रिड सीड लगाते हैं तो उसे हमें कुछ दिनों के अंतराल पे लगाना चाहिए, ताकि अगर हमारे प्लांट गर्मियों में खराब भी हो जाते हैं तो हमें दूसरे स्वस्थ प्लांट मिल सकें। और यहाँ देखें इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, प्लांट बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ देखें इसमें ककड़ी भी बन रही है, लेकिन फिर से वही बात आती है कि 45 डिग्री से अबव टेम्परेचर में इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है, इसलिए मैं इसे भी नहीं रखूंगी। हो सकता है कि ये सूख जाए, इसलिए इसे भी ले लूंगी। इस्तेमाल कर लेना ज़्यादा अच्छा है। और तो मुझे इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है इस वक्त। अगर एक बार बारिश हो जाए बीच में तो मुझे लगता है कि जो अभी नए प्लांट हैं वो तो खैर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो बस वेट करना है मुझे कि कैसे ये चलते हैं। ये देखें, ये मेरे करेले की बेल जा रही है, और ये काफी स्वस्थ और बढ़िया प्लांट है, और इसमें हर 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद मुझे करेले मिल जाते हैं। जैसे कि देखें आप, यहाँ भी छोटे छोटे बहुत सारे बन रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएं, इसको एक जगह कलेक्ट कर लें और फिर इसकी सब्जी बनाएं, क्योंकि एक ही बार में आपको एक प्लांट से 10-15 करेले इस गर्मी में नहीं मिलेंगे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 2-2, 3-3, जैसे जैसे ये देखें मैच्योर होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको इस तरह से तोड़ती जाऊंगी। ये देखें, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी छोटे छोटे करेले बहुत बढ़िया। ये अगर बारिश हुई तो मेरा ये करेले का प्लांट इतना हेल्दी है कि मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने की उम्मीद है। ये कुल्फा का वही प्लांट है, आपको दिखाना चाहती हूँ, जो ये देखें यहाँ पे, जो मैंने पिछली बार कट किया था, हार्वेस्टिंग की थी। और यकीन जाने इसकी जो साग बनती है, जो सब्जी बनती है, वो बहुत टेस्टी होती है खाने में, क्योंकि इनमें हल्का सा खट्टापन होता है, वो इतना बढ़िया फ्लेवर ऐड करता है इसमें। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर आप इसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसे कट किया, मैंने बिल्कुल नीचे से कट किया था इसे, देखें आपको कटे हुए पोर्शन दिख रहे होंगे। उसके बाद 4-5 दिनों में ही, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये देखें किस कदर ग्रोथ ले लिया है। तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप इनकी सॉफ्ट सॉफ्ट डंडियों को ले सकते हैं, देखें कैसे हाथों से ही ये टूट रहे हैं। और इस तरह से 1 सप्ताह बाद इसमें फिर से मुझे इसी तरह के
ये डंडियां मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। देखें कितना बढ़िया है। और यहाँ देखें, यहाँ से मैंने बहुत सारे लिए थे उस वक्त, और फिर से ये सारे के सारे फिर से ग्रोथ में आ गए हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ से इसको जड़ से ना उखाड़ें, क्योंकि बहुत बार आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है इससे। ये जो प्लांट है, ये बिना मेहनत किए, बिना मैंने इसकी कोई सीड नहीं लगाए थे मैंने इसके, लेकिन ये फ्री में नेचर का मिला हुआ गिफ्ट होता है, जिसे आप सड़कों पे, मेर के किनारे, खेतों में, गमलों में, हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको बिल्कुल जाया ना जाने दें, अपने सब्जियों में ऐड करें। यहाँ भी हैं, ये देखें, जब मैच्योर हो जाते हैं तो थोड़े इस तरह से इसमें येलो कलर के फ्लावर आने लगते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर के ये छोटे छोटे बर्ड होते हैं, जो बहुत इतने छोटे होते हैं कि ज्यादा विजिबल नहीं होते, लेकिन इसकी पहचान आप इससे कर सकते हैं कि जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें येलो फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, आज की मेरी ये हार्वेस्टिंग जो टोटली ऑर्गेनिक तरीके से की गई है, और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मुझे अगर ये सब्जियां मिल रही हैं इस तरह से, और अक्सर मुझे 4-5 दिनों में ये सब्जियां मिल ही जाती हैं कुछ ना कुछ मेरे गार्डन से, तो मुझे लगता है कि इसे मैं अचीवमेंट की तरह ही लेती हूँ। क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने अभी कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर इतनी सी सब्जी मिलती है तो उसका क्या ही करना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं और अगर आपको ये बहुत अच्छा फील कराता है, तो आप प्लीज़ इस तरह से करके देखें, और आप देखेंगे कि आपको कितना सुकून और कितनी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि ये सबसे ऊपर होना चाहिए, आपकी खुशी, आपका पैशन, आपकी हॉबी। तो ज़रूर गार्डनिंग करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।